हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इसका जो बाकी पार्ट है वो पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं द हैपनिंग ऑफ 1922 से लेकर के 1929 तक क्या हुआ था वहाँ पर। ठीक है, तो महात्मा गांधी एज यू नो वाज अगेंस्ट वायलेंस। जैसे कि आपको पता ही है कि महात्मा गांधी जो है किसके खिलाफ थे? हिंसा के खिलाफ थे। और ही अब्रप्टली called of the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in चोरा चोरी। क्या हुआ था इसके अंदर कि महात्मा गांधी जी जो है हिंसक आंदोलन के तो बिल्कुल विरुद्ध थे। इसी कारण उन्होंने 1922 ईस्वी में किसानों की एक भीड़ ने चोरा चोरी पुलिस थाने पर, एक जगह का नाम है चोरा चोरी पुलिस थाने पर जो हमला कर दिया और उसे जला दिया। तो गांधी जी ने जो है अचानक अपना जो असहयोग आंदोलन है 22, इसके अंदर जो है 22 पुलिसमैन वर किल्ड, लगभग जो है 22 पुलिसमैन जो है मारे गए थे। द पीजेंट्स वर प्रोक्ड, उनको डांटा गया था बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। कहते कि इस तरीके से आपने जो है शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। हम आराम से अपना जुलूस निकाल रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, लेकिन हम शांति से कर रहे थे इनका विरोध। आपने तो गोली मार धाड़ करके और इस तरीके से 22 लोगों को मार करके आपने गलत किया। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, अपना असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, वंस एक बार द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ओवर, गांधी जी फॉलो स्ट्रेस दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरियाज। इसके असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी ने अनुयायी जो है, उसके कार्यकर्ता जो है ग्रामीण इलाके में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। और उन्होंने कहा कि भैया अदर लीडर्स सच एज जो है दूसरे लीडर जो चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू है, ठीक है, और इसके अलावा जो है उनका ये मानना था कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेने चाहिए। वो क्या मानते थे, दैट द पार्टी शुड फाइट, हिस्सा लेना चाहिए इलेक्शन के अंदर, चुनाव के अंदर इधर, या फिर दैम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। कहते कि या फिर जो है नीतियों को प्रभावित करना चाहिए जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसको। एंड थ्रू जो सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस द मिड 1920 द गांधीयन वर एबल टू एक्सटेंड द सपोर्ट बेस। दिस प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट इन 1930। अब क्या हुआ कि भैया कि 20 के दशक में यानी 20वीं शताब्दी के मध्य में गांव के नए व्यापक जो सामाजिक कार्यों को गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली, यानी कि इनको अपना प्रचार प्रसार करने में काफ़ी मदद मिली। 1930 ईस्वी में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ये एक क्या करता है, बेस का काम करता है। ठीक है, बेस मजबूत करने का काम करता है। अब उसके बाद आता है 2 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड, 2 इम्पोर्टेंट विकास हुए किसके बीच में, 1920 ईस्वी के बीच में। वर द फॉर्मेशन ऑफ द, अब उसके बाद जो है फॉर्मेशन था, फॉर्मेशन किसका था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। एक अभियान चलाया गया था, एक संगठन बनाया गया था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या है कि इसकी स्थापना के दशक के मध्य में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुए थे भविष्य को, लेकिन इन पार्टियों के सोच में गहरा फर्क रहा है भाई। डिफरेंट आइडियाज थे इनके। कंट्री इंडियंस शुड बी फाइंड आउट देयर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो ये अपने टीचर की हेल्प से आप समझ सकते हो। द रिवोल्यूशनरी, जैसा कि मैं आपको समझा रही हूँ, द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो है भगत सिंह टू वाज एक्टिव इन दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर जो है हमने भगत सिंह के बारे में भी पढ़ा है, तो उस समय भगत सिंह का भी इस आगमन हुआ था इसके अंदर। तो फिर आगे चलकर क्या हुआ, द डिकेड क्लोज विद द कांग्रेस। अब जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य जो है प्रस्ताव पारित किया था। डिकेड्स क्लोज विद द कांग्रेस रिजोल्विंग टू फाइट द पूर्ण स्वराज। कांग्रेस कहती है हमें भी पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है कि भाई तुम हमें हर तरह की स्वतंत्रता दे दो, जो चाहे हम करें, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, यानी कि हम लोग जो चाहेंगे वो होगा, ब्रिटिश सरकार जो चाहेगी वो हम नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड क्या है, स्वराज। ओके, उसके बाद जो है इसके अंदर कौन कौन शामिल हुए,
The presidency of Jawaharlal Nehru consequently Independence Day was observed on 26 January 1930 all over the country. As a result वहाँ पर 1929 ईस्वी में तो ये पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो पहली बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि वैसे तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त 1947 को। लेकिन यहाँ पर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार क्या हुआ था? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसके बाद फिर कैसे चेंज हुआ, क्या 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 इसके अंदर है? द मार्च टू दांडी। अब दांडी मात्रा जो है, दांडी मार्च क्या था? दांडी मार्च बोलते हैं। ये टॉपिक क्या था, इसमें किसका वर्णन था दांडी मार्च के अंदर, वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कहता है कि पुराना स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन and it had to be fought for. In 1930 Gandhi declared that he would lead a march to break the salt law. अब पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था। ऐसे तो पूर्ण स्वराज इतने चाहे कितनी भी मेहनत करो नहीं आने वाला है। तो उन्होंने क्या सोचा, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना पड़ेगा। ऐसे ही कहते हैं ना कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। लेकिन वही चीज़ छीने जो जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो और आपका भला भी हो जाए। तो कहते हैं कि भाई ऐसे तो स्वराज नहीं मिलेगा, अंग्रेजों से छीनना पड़ेगा। 1930 ईस्वी में क्या हो गया, फिर गांधी जी ने ऐलान किया कि नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। अब नमक कानून क्या था? नमक साल्ट जो है, साल्ट ला क्या था कि लोगों से जो है टैक्स वसूला जाता था। अब साल्ट तो भैया अपने घर की दैनिक चीज है, जो है वस्तु है, या आप ये कह दो कि ऐसा मटेरियल है जो जिसके बगैर तो काम ही ना चले खाने वगैरह में। तो कहते हैं कि इस पे भी टैक्स रख दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड ए मोनोपोली, जो है मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर्स एंड सेल ऑफ साल्ट। महात्मा गांधी along with the other nationalist reasoned that it was sinful tax salt since। तो महात्मा गांधी और बाकी और भी लोग थे वो इसमें शामिल हुए थे। बोले भाई ये तो गलत है टैक्स लगाना, वो भी साल्ट के ऊपर। इट इज सच एज एसेंशियल आइटम, ये तो एक महत्वपूर्ण आइटम है जो भोजन में यूज किया जाता है। द साल्ट मार्च रिलेटेड टू जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू ए स्पेसिफिक ग्रीवेंस सेड बाय द एवरीबडी। कहते कि हर किसी ने इसमें हिस्सा लेना चाहा और कहा कि भाई हम भी आपके साथ रहेंगे, इसमें ऐसे कैसे टैक्स लगा देंगे साल्ट के ऊपर। एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर। और इस तरीके से जो है कि इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। ठीक है, गांधी जी एंड हिज फॉलोवर्स, फॉलोवर का मतलब उसके जो कर्मचारी लोग हैं, वो जो उसके साथ कार्य करता है, काम करने वाले, वो मार्च्ड ओवर फॉर ओवर 240 मील चले थे। वो कहाँ पर? फ्रॉम साबरमती से कोस्टल, कोस्टल होता है तटीय इलाका, कौन सा इलाका है? टाउन ऑफ द दांडी तक चले थे। वेयर दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ, जहाँ पर उन्होंने सरकार के कानून को तोड़ा। बाय गैदरिंग नेचुरल साल्ट, नेचुरल साल्ट इकट्ठा करके, फाउंड ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे पे, एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस साल्ट। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, कानून जो उन्होंने वो बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से क्या किया? उल्लंघन किया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो मना कर रखा था कि तुम इसके खिलाफ नहीं जाओगे, लेकिन वो सब इसका खिलाफ करते हुए वहाँ पर समुद्र के इलाके पे जाते हैं, अपने अनुयायियों को साथ लेके जाते हैं। 240 मील जो है पैदल चलकर दांडी तट पैदल पहुँचकर वहाँ गए। वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा हुआ नमक इकट्ठा करते हुए जो है कानून का उल्लंघन किया। अब उसके बाद पीजेंट मानी होता है भाई किसान। अब किसानों ने क्या किया वहाँ जा करके? अब पीजेंट ट्राइबल्स, कुछ किसान थे, ट्राइबल्स होते जनजाति के लोग थे, वुमेन थी, पार्टिसिपेटेड लार्ज नंबर, उसमें पार्टिसिपेटेड किया काफ़ी संख्या में। बिजनेस फेडरेशंस पब्लिश पंपलेट निकाले गए। ठीक है, ऑन द साल्ट इशू के ऊपर, यानी कि अखबार टाइप से, एक जैसे कि पंपलेट नहीं होते हैं, जैसे किसी बच्चे की अच्छी पोजीशन आती है तो उसके बड़े बड़े पंपलेट छपवाए जाते हैं। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मोमेंट, गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हाँ हम इनको जो है सबक सिखाएंगे। ब्रूटल एक्शन, काफ़ी कठोर एक्शन भी लिए गए थे। पीसफुल सत्याग्रह, जो शांतिपूर्ण सत्याग्रह चल रहा था उसको डिस्टर्ब करने के लिए। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। उसके बाद एक एक्ट स्टार्ट हुआ था 1935 ईस्वी में, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी
अब प्रांतीय स्वायत्तता बोलते हैं इसको, ठीक है। एट द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937 द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, जिसके अंदर उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने कि भैया 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय जब इलेक्शन हुए तब। इन सितंबर 1939 के अंदर आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंस, होते प्रांतों के अंदर, द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी। एंड क्रिटिकल हिटलर है कांग्रेस लीडर वार रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वार एफर्ट, but in return they wanted that India be granted independence after the war. The British refused to concede the demand. The Congress ministers resigned in प्रोटेस्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसमें बताया गया कि प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। हिटलर के प्रति जो आलोचना करने वाले जो रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार हो गए। कहते कि हम ब्रिटेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें मदद देंगे, इसके बदले में वो चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा भाई, तो ही हम आपकी हेल्प करेंगे। अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी, कांग्रेस सरकार ने भी इसका विरोध किया और अपना इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद इसमें पूछा जाता है, एक वर्ड है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्या है, तो प्रांतीय स्वायत्तता बोलते हैं इसको। संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, कैपेसिटी होती है क्षमता ऑफ द प्रोविंसेस, यानी जो प्रांतों के अंदर रह रहे हैं उनकी कैपेसिटी है टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र रूप से जो है निर्णय ले सके कि क्या गलत है क्या सही है। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्विट इंडिया और लेटर होता है बाद में। क्विट इंडिया का मतलब होता है कि भारत छोड़ो, और उसके बाद यानी कि जब ब्रिटिश ने भारत छोड़ा उस समय क्या सिचुएशन थी और बाद में क्या सिचुएशन थी। तो पूरा पहरा पढ़ा देती हूँ एक बार मैं आपको कि महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द Second World War. The British must quit India immediately. He told them to the people, he said, do or die in your effort to fight the British, but you must fight non-violently. Gandhi and other leaders were jailed at once, but the movement spread, especially or attacked peasants and the youth who gave up their studies to join it. Communications and symbols of state authority were attacked all over the country in many areas. अब इसके अंदर क्या बताया गया है, महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि फौरन भारत छोड़ दे, नहीं तो क्या होगा भाई। गांधी जी ने भारतीय जनता को बताया कि करो या मरो, यानी कि कहते ना कि या तो जेल में या फिर बाहर, करो या मरो, कुछ भी करो। वे सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें, यानी कि भाई अहिंसा से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन इतने भी अहिंसा नहीं करनी है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो सख्त तो होना ही पड़ेगा। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। जब अंग्रेजों को पता चला कि गांधी जी भड़का रहे लोगों को, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद जो बावजूद यह आंदोलन फैलता चला गया, क्योंकि लोग तो पहले से ही किसके पक्ष में थे, गांधी जी के में। अब गांधी के खिलाफ कोई बोले तो लोगों को अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी ना लगे। तो फिर क्या हुआ, किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हो गए। एज अ रिजल्ट विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और फिर क्या हुआ भैया, आंदोलन जो है सारे आंदोलन में कूद पड़े। जैसे कि पहले हमने इसमें पढ़ा था कि बच्चों ने जो गवर्नमेंट स्कूल ये सब छोड़ बहिष्कार कर दिया था। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वर सर्वर repression by the end of 1943 over 90,000 people were arrested. इसमें लगभग जो है 90,000 लोग अरेस्ट किए गए थे। एंड अराउंड 1,000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग, कुछ लोग पुलिस की फायरिंग में मर गए, 1,000 के आसपास लोग। इन मैनी एरियाज ऑर्डर्स वर गिवन टू
मशीन गन क्राउड फ्रॉम एयरप्लेन्स, यानी कि हेलीकॉप्टर के द्वारा, गन के द्वारा लोगों पे कंट्रोल पाने की जो है कोशिश की गई। द रेबिलियन होता है विद्रोह, हाउएवर अल्टीमेटली ब्रोट द राज टू इट्स नीज, आखिरकार जो है ब्रिटिश राज को घुटने टेकने ही पड़े। नीज में जो होता है घुटने टेकने ही पड़े। अब उसके बाद होता है टू वार्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशंस, कहते हैं स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, यानी कि भारत का किस प्रकार से स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद फिर कैसे विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ। अब सुनो यहाँ पर, मेन वाइल इन 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग जो है हैड मूव टू रिजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट। मुस्लिम लोग कहते हैं कि भाई हमें भी भले ही भारत स्वतंत्र हो गया लेकिन हमें भारत में नहीं रहना है, हमें तो अपना अलग से राज्य चाहिए, अपना अलग से देश चाहिए। फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री, दोनों साइड के अंदर, द रिजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन पाकिस्तान। व्हाई डिड द लीग आस्क फॉर एन ऑटोमेनियस अरेंजमेंट ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अरे भाई इसका मतलब ये है कि इस प्रस्ताव में विभाजन पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों थी, यानी कि अलग क्यों होना चाह रहे थे। फ्रॉम द लेट 1930 के लेट तक क्या हुआ, लीग बिगेन वीविंग ऑफ मुस्लिम एज ए सेपरेट नेशन, बोले कि हमें तो अपना अलग से राष्ट्र बनाना है, फ्रॉम द हिंदुओं से अलग रहना है भाई। इन डेवलपिंग दिस नेशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन सम हिंदू एंड मुस्लिम ग्रुप इन 1920 और 1930। कहते हैं कि 1930 के दशक में आखिर सालों से लीग मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी, तो उन्होंने मांग की कि हमें अपना क्या चाहिए, अलग से मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना। इससे पहले तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर जो है अंग्रेजों से पीछा छुड़ा रहे थे। अब उसके बाद जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। तो कहते हैं कि भाई मुसलमानों ने कहा कि हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना है। पहले तो वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर, अब आपस में लड़ने लग गए। और इम्पोर्टेंटली द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 सीम्स टू हैव कन्विंस्ड ए लीग दैट मुस्लिम वर ए मिनॉरिटी। कहते हैं कि मुस्लिम लोगों की संख्या तो कम है, दे वुड ऑलवेज हैव टू पे सेकंड फिडल इन एनी democratic structure. It feared that Muslim may even go unrepresented. The Congress rejection of the League desire to join Congress League government in the United Provinces in 1937. अब उसके बाद कहते कि इतनी बात होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अगर हम बात करें 1937 के चुनाव के अंदर, तो इससे ज़्यादा बड़ा कारण ये रहा है कि इन चुनाव में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया गया था कि हालांकि मुसलमानों की संख्या थोड़ी है, किसी भी लोकतंत्र में उन्हें हमेशा दूसरा स्थान ही प्राप्त होगा, क्योंकि क्या है उनकी संख्या थोड़ी है। तो लोकतंत्र में स्थान किसको प्राप्त होता है, जैसे कि हिंदुस्तान में जो है हिंदू लोग ज़्यादा है तो इनकी ज़्यादा चलती है। लीग को यह भी भय था कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाएगा, यानी कि मुसलमानों को तो चुना ही नहीं जाएगा। 1937 ईस्वी में मुस्लिम लीग में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। तो उन्होंने कहा हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, अकेले अगर हमारा दावा नहीं चल रहा है तो। द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मैसेज इन 1930 अलाउड द लीग टू विडन इट्स सोशल सपोर्ट। इसको सोशल सपोर्ट मिल जाता है। इट्स आउट टू इन लार्ज इट्स सपोर्ट इन अर्ली 1940 व्हेन मोस्ट कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल। अब उसके बाद क्या होता है, 1940 के अंदर 30 साल के दशक के अंदर क्या हुआ, 1930 के अंदर जो दशक में जो है मुस्लिम जनता को अपने हाथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लोगों को अपना सामाजिक अधिकार फैलाने में मदद की। और 40 के दशक के अंदर क्या हुआ, 14 के दशक के अंदर जो है शुरुआती सालों में कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में जाकर पड़ गए थे, यानी कि जेल में भेज दिए गए थे। एट द एंड ऑफ द वार, जब वार का अंत चल रहा था तो 1945 के दौरान क्या हुआ था, ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशंस बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग एंड देमसेल्फ फॉर द इंडिपेंडेंस इंडिया। अब उन्होंने कहा कि 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू करनी पड़ेगी भाई। तो एज रिजल्ट जो है कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम, कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हुई।
फिर एज रिजल्ट क्या हुआ, नेक्स्ट पैरा देखो। उसके बाद कहता है कि भाई क्लेम्स सिंस ए लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम स्टिल सपोर्टेड इट, कैसे काफ़ी संख्या में है मुस्लिम इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इलेक्शन टू द प्रोविंस वर अगेन हेल्ड इन 1946, 1946 में फिर से चुनाव हुए। द कांग्रेस डिड वेल इन जनरल कंस्टिट्यूंसीज बट ए लीग सक्सेस इन सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम वाज जो है स्पेक्टेकुलर। अब उसके बाद क्या हुआ, 1940 ईस्वी में दोबारा चुनाव हुए और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन जो अच्छा रहा था, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को जो काफ़ी मुस्लिम लीग को जो है काफ़ी सफलता मिली थी और लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती गई। अब उन्होंने कहा कि हमें तो अलग से मांग करनी है, पाकिस्तान बनाना है अपना। इन मार्च 1946 के अंदर ब्रिटिश कैबिनेट सेंड 3 मेंबर मिशन, 3 सदस्यों का जो है मिशन भेजा गया था दिल्ली के अंदर टू एग्जामाइन, निरीक्षण करने के लिए दिस डिमांड एंड सजेस्ट सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, कहता है कि एक सही उचित पॉलिटिकल राजनीतिक जो फ्रेमवर्क बनाया जाए फॉर ए फ्री इंडिया, कि इंडिया स्वतंत्र हो सके। दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज ए लूज confederations with some autonomy for Muslim majority areas, but it could not get the Congress and the Muslim League to agree to specific detail of the proposal, and जो पार्टिसिपेशन नाउ बिकेम मोर एंड लेस इनविटेबल। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई उसने सुझाव दिया कि अविभाजित होते जा रहे सारे, उन्हें मुस्लिम बहुत क्षेत्रों को जो है स्वायत्तता देते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित तो कर दिया, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस तरह से प्रस्ताव से कुछ खास प्रसन्न नहीं हुए। अब देश का विभाजन जो है होना ही था और इस विभाजन के लिए क्या बना, एक कैबिनेट बनी गई। आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन फेल हुआ तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन द मास एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब आंदोलन होता है, फॉर द विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड, कहते हैं भाई हमें तो अपना अलग से पाकिस्तान बनाना है। इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 एज अ डायरेक्ट एक्शन डे। अब 1946 को क्या हुआ, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, एक डे मनाया गया जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। ऑन दिस डे riots broke out in Calcutta or lasting several days and resulting in the death of thousands of people by March 1947, जो violence spread in different parts of northern India। एज ए रिजल्ट वहाँ पर क्या हुआ, उसी दिन कलकत्ता के दंगे भड़क उठे और कई दिन तक चलते रहे और इन दंगों में हजारों लोग भी मारे गए थे। 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा बिल्कुल पूर्ण रूप से फैल चुकी थी। अभी हम लास्ट पैरा पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैनी 100,000 पीपल वर किल्ड, हजारों लाखों लोग जो है काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, 100 की संख्या में लोग मारे गए। न्यूमेरियस वुमेन, काफ़ी औरतें हैं, हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रूटल्स ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन, औरतें भी जो है अपने बच्चों से, अपने परिवारों से और अपने देश से जो है वहाँ पर पार्टिसिपेशन, विभाजन हुआ तो वहाँ की औरतें यहाँ, यहाँ की औरतें वहाँ, और मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स टू फ्ली देयर होम्स, लोगों को मजबूर कर दिया गया कि वो अपने घर छोड़ने के लिए, क्योंकि टोर्न असेंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स दे वर रिड्यूस्ड टू बीइंग रिफ्यूजीज, शरणार्थी बनना पड़ा उनको। और इस तरीके से जो पार्टिसिपेशन है, जो विभाजन है, आल्सो मीन दैट इंडिया चेंज्ड मैनी ऑफ इट्स सिटीज चेंज्ड एंड न्यू कंट्री पाकिस्तान, और भाई एज ए रिजल्ट एक नया देश बन गया जिसका नाम है पाकिस्तान का जन्म हुआ। सो द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल सेम मिक्सड विद पेन एंड वॉयलेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। अभी देखो इस पैरे का मतलब क्या है कि कई लाख लोग मारे गए थे, असंख्य महिलाओं को विभाजन की हिंसा से अत्याचारों का सामना करना पड़ा था, अपने घर छोड़ने पड़े थे, करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े थे और अपने स्थानों को छोड़कर जो है रातों रात अजनबी जगह पर जाकर उनको बसना पड़ा। विभाजन का नतीजा ये हुआ कि भारत में की शकल सूरत ही बदल गई थी, उनके शहरों का माहौल ही बदल गया था और एक नए देश का विभाजन का जन्म हुआ जिसका नाम था पाकिस्तान। इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का यह आनंद
विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। यानी कि ब्रिटिश लोगों को मजा आया इस चीज़ में कि वैसे तो हमारे कंट्रोल में आने वाले नहीं थे, कम से कम इनको आपस में ही झगड़ा करवा करके इनके देश का बंटवारा करवा दिया जाए। तो एक सॉन्ग भी गाया जाता है, ठीक है। जैसे चलो उस सॉन्ग को तो रहने दो आप। चलो यहाँ तक जो है चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से भारत जो ब्रिटिश के चुंगल से छुड़ने के बाद जो ब्रिटिश लोगों ने जो है आपसी फूट डाल दी, एज अ रिजल्ट जो है पाकिस्तान का उदय हुआ और भारत और पाकिस्तान एक देश होते हुए भी दोनों अलग अलग देशों में विभाजित हो गए। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा।